सर सर जैसे आपने कहा कि ये मतलब जब फ्रीडम की बात आती है और ये सब जो करना है सब प्रोग्राम डी है, हम लोग कर रहे हैं इस हिसाब से। बट सर अगर जैसे कि ना करें, यानी कि जो चीज़ें हैं, तो सर इंसान जुड़ा हुआ है अपनी फैमिलीज और बेसिक ड्यूटीज़ हैं उसकी, ये सब करना होता है। तो सर फिर उन सब चीज़ों को तुम्हें फुलफिल। किसने बता दिया बेसिक ड्यूटीज़ हैं? तुम्हें क्या पता कि बेसिक ड्यूटीज़ हैं? तुम्हें कैसे पता बेसिक ड्यूटीज़ हैं? जैसे एक सेंस ऑफ ह्यूमर बनता है दैट कि जैसे कि मान लीजिए माता पिता ने आपको, पेरेंट्स ने आपको मतलब तुम्हें कैसे पता? अभी ये बगल में बैठी है, तुम्हारे इसके लिए क्या ड्यूटी है, तुम्हें कैसे पता? तो व्हाट यू मीन बाय ड्यूटी? ड्यूटी का मतलब होता है कुछ ऐसा करना जिसमें दूसरे का हित हो। एम आई राइट? दैट इज योर ड्यूटी टुवर्ड्स एनीबडी। हाउ डू यू नो व्हाट इज योर ड्यूटी? तुम्हें अपना हित पता है? तुम्हें ये भी पता है तुम्हारे लिए क्या ठीक है? तुम्हें ये पता है इसके लिए क्या ठीक है? तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारे लिए क्या ठीक है, तुम्हें ये कैसे पता कि मम्मी के लिए क्या ठीक है? सर कुल मिलाकर सर हम लोगों को देखते हैं, लोग कर रहे हैं इस तरीके से जो लोग कर रहे हैं तुम्हें ये कैसे पता कि वो ठीक कर रहे हैं? जवाब दो यार। ड्यूटी ड्यूटी कर रहे हो, तुम्हें कैसे पता तुम्हारी क्या ड्यूटी है? ड्यूटी का अर्थ होता है धर्म, कर्तव्य नहीं। और ड्यूटी का वास्तविक अर्थ होता है धर्म, और ड्यूटी का नकली अर्थ होता है कर्तव्य। सब पुराणों में जिस हिसाब से मतलब व्याख्या किया गया, पुराणों में क्या लिखा है? चलो चलो बोलो, पुराणों में क्या लिखा है? किस पुराण की बात करना चाहते हो? मतलब सर मानस की बात अगर करें, मतलब रामायण की बात करें, रामायण कोई पुराण नहीं है, नहीं, पहली हाँ बात सर तो। वो हाँ, सही है। हाँ। तो सर उसमें जो है भगवान राम अपने माता पिता की मतलब बाप की बस वचन के कारण जो है वो 14 साल का वनवास चले आते हैं। हाँ। ठीक है, उसके बाद वो आते हैं और फिर उसके बाद जो है उन लोगों के कहने पर ही उन्होंने जो है सीता जी का अग्नि परीक्षा भी होती है। तो सर ये सब मतलब जितने भी पैरामीटर्स है उन्होंने फॉलो किया। ठीक है, उसके बाद भगवान कृष्ण की बात कर ली जाए, ठीक है, तो उनको उसमें भी सब तुम अगर राम हो, सर अब राम राम की बात नहीं, अगर तुम्हें राम जैसा होना है तो फिर तुम्हारी 3 सौतेली माएँ भी होनी चाहिए। भाई अगर मुझसे राम वाले ही सारे काम करवाने हैं तो मुझे सीता जैसी बीवी भी लगा के दो पहले। तुम अगर राम हो तो फिर पिताजी को राजा भी होना चाहिए। क्या राम ने वो सारे काम करे जो कृष्ण ने करे थे? क्या कृष्ण ने वो सारे काम करे जो बुद्ध ने करे थे? क्या बुद्ध ने वो सारे काम करे जो दूसरे ऋषि मुनि करते थे? ये लोग एक दूसरे कॉपी क्यों नहीं कर रहे थे? लेकिन सबका एक ही तो, ये सब एक दूसरे कॉपी क्यों नहीं कर रहे थे? और ये तो एक दूसरे के बहुत अपोजिट जा रहे थे यार। महावीर बोलते हैं अहिंसा, कृष्ण ने बोला अर्जुन से कि तू मार दे। ये तो सब बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के। ये तो एक दूसरे को कहीं से कॉपी नहीं कर रहे। जो अलग अलग कंडीशनिंग थी। या उचित अनुचित की बात आ जाती है सर यहाँ पे, मतलब जो अगर सबकी अलग अलग कंडीशनिंग नहीं होती, कंडीशनिंग का फंडामेंटल सेम होता है, फियर एंड ग्रीड। फिर जो उचित लगा उस समय वो करना, वो उन्होंने वो किया। तुम्हें कैसे पता चलेगा बेटा क्या उचित है? हाउ विल यू नो व्हाट इज राइट एट एनी मोमेंट? सर मन से कुछ ऐसा मतलब थ्रू ये कुछ कॉलिंग टाइप की कि हाँ ये चीज़ करना है ना? वो ड्यूटी कोई बताता नहीं है, वो कोई बताता नहीं है। और ज़िंदगी इतनी वेरिएबल है और उसमें इतनी नई सिचुएशंस हैं, इतनी ताज़ा सिचुएशंस हैं कि कितनी बड़ी किताब लिखी जाएगी जिसमें हर सिचुएशन का आंसर होगा? ये बताओ, जल्दी बोलो। कैसे तुम्हें पता लगे कि इस सिचुएशन में क्या करना है? हाउ विल यू नो? एक बनने में जब पता चल जाए कि जैसी रियलिटी उस टाइम उस तरीके से रिएक्ट करें तो वही आंसर है। जो रियलिटी है वो जानने के लिए तुम्हारी आंखें खुली होनी चाहिए ना। पर अगर आंखों पे वही प्रोग्राम चढ़ा हुआ है तो तुम्हें कुछ दिखाई ही नहीं पड़ेगा। अभी कह रहा था ना मैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम सुन ही नहीं पा रहे हो। जब तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि हकीकत में चल क्या रहा है तो तुम रिस्पॉन्स दोगे कैसे? कोई मुझे बेवकूफ़ बना रहा हो और मुझे लग रहा हो कि ये तो मेरा भला कर रहा है, तो मैं क्या राइट रिस्पॉन्स दे सकता हूँ? राइट रिस्पॉन्स देने के लिए पहले मुझे समझ में तो आए कि मेरा बेवकूफ़ बन रहा है। भाई ड्यूटी, कोई भी ड्यूटी यही बोलती है ना, डू व्हाट इज़ राइट। जो सम्यक कर्म है वो करो,
हित करो, भला करो। किसी का भला करने के लिए पहले मुझे पता तो चले वो कौन है, मैं कौन हूँ। मुझे अपना भला नहीं पता, किसी का क्या भला। सर मोरल वैल्यूज़ का भी मतलब कुछ जैसे कि दया करो, ठीक है, और ये जो सत्य बोलो, जो भी चीज़ें डिस्क्राइब्ड हैं बेटा कहाँ डिस्क्राइब्ड है, कहाँ लिखा है कि दया करो? करुणा की बात है, दया की नहीं। और जहाँ कहीं भी संतों ने दया शब्द बीच में कहीं थोड़ा बहुत बोल भी दिया है तो उसका आशय करुणा है, दया नहीं है। करुणा बिल्कुल दूसरी बात होती है। देखो क्या होता है, जब हम अंधे हो जाते हैं ना तो हमें फिर चलने के लिए बहुत सारी गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़ती है। इन्हीं गाइडलाइंस का नाम होता है मोरल वैल्यूज़। कि भाई आपको अगर एक गाइडलाइन नहीं दी तो आप तो अंधे हो, आप चल ही नहीं पाओगे। तो फिर उनको थोड़ी सी मोरालिटी पढ़ानी पड़ती है। जो अंधा नहीं है उसे मोरल वैल्यूज़ नहीं चाहिए ना, उसकी अपनी समझ ही काफ़ी है। मूविंग ऑन दैट ही डज एवरीथिंग। जिसके पास प्रेम नहीं है उसको ये मोरल वैल्यू देनी पड़ेगी, माता पिता की सेवा करो, सुबह मम्मी पापा को एक कप चाय बना के दे दो। और हमारे बहुत सारे लोग हैं जो सुबह चाय इसीलिए बना के देते होंगे क्योंकि एक मोरल वैल्यू है। पर ये तो बहुत ही घटिया किस्म की चाय हुई ना, कि आप बना ही इसीलिए रहे हो क्योंकि मोरल वैल्यू है कि चाय बनानी चाहिए तो बना रहे हो। अरे यार मोरल वैल्यू है, चाय बना दो। और एक दूसरी चाय होती है जो इसलिए बनाई जाती है क्योंकि प्रेम होता है। और जो प्रेम से चाय बनाई जाती है वो ज़रूरी नहीं है कि चाय ही बनेगी रोज़। किसी दिन तुम कह भी सकते हो कि मम्मा आज आप बनाओ, क्योंकि प्यार में ये होता है। किसी दिन तुम ये भी कह सकते हो कि आज चाय नहीं बनाऊंगा, आज कॉफ़ी बनाऊंगा। जिस दिन ये भी कर सकते हो कि चाय के साथ एक फूल ला करके दे दिया। अब ये कौन से पुराण में लिखा होगा कि चाय के साथ एक फूल भी दें? पर और फूल भी फिर तुम पूछोगे हैं बताया नहीं ठीक से, गेंदे का या गोभी का? अब फंस गए, जा करके गरुड़ पुराण ढूंढ रहे हैं कि गोभी का फूल तो नहीं देना है माँ को सुबह सुबह चाय के साथ। बताओ। अभी यहाँ बैठे हो, कौन से पुराण बताएगा कि तुम्हारा अभी क्या कर्तव्य है सही? मुझसे क्या सवाल पूछना, जाओ कि पुराण पढ़ के आओ। ये इसके साथ जाना, ये भी पुराणों में बड़ा इंटरेस्ट है इसका। और जाओ मुझे बताओ कि किस पुराण में लिखा है कि 14 फरवरी को दोपहर 1:30 बजे प्रशांत त्रिपाठी से क्या सवाल पूछना है? जाओ पता करके आओ। बोलो कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? पुराण से पता चलेगा या यहाँ से पता चलेगा या यहाँ से पता चलेगा? ये बातें भी ज़्यादातर वो लोग बोलते हैं जिन्होंने पुराण पढ़े भी नहीं है। अब मज़ेदार बात है, जिसने पढ़े हैं वो कह रहा है अरे इस मामले में वो काम नहीं आएंगे। जिसने नहीं पढ़े हैं वो पुराण कर रहा है। अधूरा ज्ञान की बात है। अधूरा भी नहीं है। अधूरा क्या कहते हो तुम? बहुत ओवर एस्टिमेट कर रहे हो अपने आप को। अधूरा भी कहाँ है? अरे मैं पूछूं कि कितने हैं पुराण तो तुम्हें यही ना पता हो। बेसिकली सर 4 4 पुराण, 18 पुराण। 18 पुराण है।